हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर हमारे फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो देने वाले हैं सोरियाटिक अर्थराइटिस के बारे में। देखिए, ये हमारे व्यूअर्स का ही एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। सोरियाटिक अर्थराइटिस, नाम से ही पता लग रहा है कि सोरियासिस में होने वाला जोड़ों में दर्द या जोड़ों की कोई डिफॉर्मिटी, यानी साथ आपको सोरियासिस तो है ही, उसके साथ ही साथ आपको जोड़ों की भी प्रॉब्लम है। तो आज की इस पूरे वीडियो में हम बताएंगे ये क्या प्रॉब्लम है, कैसे होता है, इसके पीछे वजह क्या है, अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो कितने तरीके का यानी टाइप्स की हम बात करेंगे, साइन और सिम्टम लक्षण की हम बात करेंगे, जांच की हम बात करेंगे, डायग्नोसिस की, बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की हम बात करेंगे, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, लाइफ स्टाइल चेंजेस। पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जिन दवाओं के बारे में हम जानकारी देंगे वो सभी दवाइयां आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती हैं, वहां से मेडिसिन खरीद के आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। केस के हिसाब से दवा लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सोरियासिस अर्थराइटिस या सोरियाटिक अर्थराइटिस, इसको कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया, नाम से ही पता लग रहा है सोरियासिस, यानी आपको सोरियासिस जिसको हम छाल रोग कहते हैं, स्किन का प्रॉब्लम। हमने स्किन की प्लेलिस्ट में सोरियासिस के ऊपर भी सभी रिलेटेड वीडियोस डाले हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्किन चर्म रोग में जाके वहां पे भी सोरियासिस का वीडियो देख सकते हैं, वहां पे भी हमने ब्रीफ में इसके बारे में डिस्कस करा है। अर्थराइटिस का मतलब पता ही है, जोड़ों में सूजन, जोड़ों में दर्द, यानी जॉइंट पेन, जॉइंट स्वेलिंग। तो ये जिनको सोरियासिस होता है, किसी किसी पेशेंट में ये देखा जाता है कि उनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी हो जाता है। उसमें आपको सूजन हो सकती है, जोड़ों में स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, स्टिफनेस यानी अकड़न हो सकती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन यानी आप हिलने डुलने में, आपको जोड़ों में चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। टाइप्स ऑफ सोरियाटिक अर्थराइटिस, यानी ये कितने तरीके का होता है। देखिए, ब्रॉडली मेजर इसको 5 कैटेगरीज में रखा गया है, 5 कैटेगरीज में। सबसे पहले आता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो प्रॉब्लम आपको लेफ्ट साइड है वही आपको राइट साइड है, यानी बाहिनी तरफ जो जॉइंट आपके जिनमें दिक्कतें हैं, राइट साइड भी उन्हीं जॉइंट में आपको दिक्कतें होती है, इसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं। एसिमेट्रिकल यानी किसी भी एक साइड आपको हो सकता है। डिस्टल इंटरफेरेंजियल सोरियाटिक अर्थराइटिस, डिस्टल का मतलब होता है दूर से, तो इंटरफेरेंजियल यानी जो आपके नेल्स होते हैं, दूर का जो हिस्सा होता है उंगलियों का, उसको हम डिस्टल इंटरफेरेंजियल कहते हैं। नेल्स तक भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्पाइटिस सोरियाटिक अर्थराइटिस, नाम से ही पता लग रहा है स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें आपकी पूरी स्पाइन अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। स्पाइन के साथ साथ आपके हिप्स जॉइंट भी अफेक्ट हो सकते हैं, नी जॉइंट, जोड़ों में दर्द होना, हिप्स में दर्द होना, नी जॉइंट, ये भी आपके अफेक्ट हो सकते हैं। अर्थराइटिस म्यूटिलेंस, देखिए म्यूटिलेंस का मतलब भी यहाँ पे होता है कि बहुत ही चीजों का खराब हो जाना, एक तरह से डिफॉर्मिटी टाइप हो जाना। तो ऐसे ये बहुत ही सीवियर केसेस देखे जाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी, यानी जैसे मान लो आपका जोड़ है, उसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि उसकी शेप बदल गई है, आकृति बदल गई है। तो ये इसकी कारण की कि सोरियाटिक अर्थराइटिस के पीछे क्या वजह है। देखिए, सोरियासिस को एक इम्यून डिसऑर्डर में रखा जाता है, यानी इसमें आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो आपका सिस्टम होता है वो ओवर रिएक्ट करता है। बॉडी की ही जो सेल्स होती हैं उनको एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करके और उन पे ही अटैक करने लग जाता है, तो यानी खुद ही बॉडी अपना ही नुकसान करने लग जाती है। तो सोरियासिस एक तरह का इम्यून डिसऑर्डर में आता है। इसके साथ साथ इसको कई बार फैमिली हिस्ट्री में भी देखा गया है, यानी कुछ जीन्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं। कई बार इन्वायरमेंट भी इसके लिए ब्लेम किया जाता है, और कई बार इंजरी यानी चोट, वायरस इन्फेक्शन भी कई बार ब्लेम किए जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस का होना भी सोरियाटिक अर्थराइटिस के लिए एक रिस्क है। आपको सोरियाटिक अर्थराइटिस है तो क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सोरियाटिक अर्थराइटिस यानी इसमें सोरियासिस के लक्षण तो है ही हैं, साथ ही साथ में अर्थराइटिस के लक्षण भी हैं। तो अर्थराइटिस के जो लक्षण रहते हैं, जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों की गति कम हो जाना, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाना, पेन होना, सूजन होना, स्टिफनेस, अकड़न होना, ये सिम्टम देखे जाते हैं। और सोरियासिस के जो स्किन के सिम्टम रहेंगे, सोरियासिस यानी कि छाल रोग, जिसमें आपका स्केली इरप्शन हो जाते हैं, यानी बहुत चमकदार एक परत सी बन जाती है, तो इस तरीके के वो लक्षण भी देखे जाएंगे। अर्थराइटिस के लक्षण भी इसमें देखे जाएंगे।
लक्षण इसमें इस बात पे भी निर्भर करेंगे कि आपको कौन से टाइप्स का अर्थराइटिस है। सोरियाटिक अर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस है जिसमें आपकी पूरी स्पाइन है, अगर उंगलियों वाला है तो आपकी उंगलियों नेल में प्रॉब्लम है, और सिमेट्रिकल है तो दोनों साइड देखा जाएगा, एसिमेट्रिकल है किसी एक साइड, यानी टाइप ऑफ सोरियाटिक अर्थराइटिस करेगा कि आपको क्या लक्षण हो। इसमें कि आई पेन भी कई बार देखा जाता है, यूवाइटिस इसको हम कहते हैं, डिफॉर्मिटीज की हमने यहाँ पे बात करी। इसका अगर एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की हम बात करें, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आपको दिए जा सकते हैं, और डीमर्ज करके भी आता है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ये भी आपको दिए जाते हैं, और कई बार क्रिटिकल केसेस में स्टेरॉइड्स भी आपको दिए जाते हैं। तो ये एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। अब यहाँ पे हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कर लेते हैं कि क्या लाइफस्टाइल चेंजेस जरूरी हैं। देखिए ये एक तरह का इम्यून डिसऑर्डर भी है, तो आपको खाने पीने पे ध्यान देना, शुगर फ्री डाइट लेना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और इसके साथ साथ माइल्ड मॉडरेट एक्टिविटी बहुत ही जरूरी है। आपके जॉइंट्स हैं, अगर आप थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हैं तो स्टिफनेस कम होती है और मूवमेंट में आपको आसानी होती है। स्मोकिंग आपको क्विट करना होता है, क्योंकि स्मोकिंग से आपके जोड़ों में बहुत नुकसान होता है, तो स्मोकिंग आपको क्विट करना है, और एक्टिविटी आपको रखना है। वाटर एक्टिविटीज जो होती हैं पानी में वो बहुत ही स्मूथ मानी जाती हैं जोड़ों के लिए, तो स्विमिंग वगैरह की मदद आप ले सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं। इसको आप कम से कम करें। तो ये कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं, जीवन शैली में कुछ चेंजेस करके आप स्टेजेस की अगर हम बात करें तो इसका स्टेजेस अगर कम सिम्टम हैं तो माइल्ड स्टेज में रखा जाता है, और सिम्टम्स आपके बढ़ते हुए जाते हैं, वर्स होते जाते हैं तो उसको मॉडरेट में रखा जाता है, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो कि हमने मिडिलेंस की बात करी थी तो उसको सीवियर क्रिटिकल कहा जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डायग्नोसिस की, जांच की, इसकी जांच कैसे होती है। देखिए सोरियाटिक अर्थराइटिस है, यानी एक तरह का अर्थराइटिस, इसमें आपका एक्सरे किया जाता है, जोड़ों का एक्सरे हड्डियों के लिए किया जाता है, हड्डियों का पता लग जाता है कि क्या डैमेज है। देखिए हर तरह के अर्थराइटिस में अलग अलग तरीके का डैमेज होता है, तो इससे ये पता लग जाता है। दूसरा आपका सीटी स्कैन, एमआरआई कर सकते हैं, जिससे आपके लिगामेंट, टेंडेंस यानी सॉफ्ट टिश्यू हड्डियों के साथ साथ अंदर और कहाँ कहाँ पे नुकसान है उनका पता लग लिया जाता है। साथ में अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। और आपने सुना होगा CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट जरूरी होता है ऐसे केसेस में जिनमें जोड़ों की दिक्कत होती है, तो वो बढ़ा हुआ आता है, इन्फ्लेमेशन होती है, लिवर उसको बनाता है, और किसी भी तरीके का बॉडी में अगर कोई इन्फ्लेमेशन, सूजन है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन आपका बढ़ जाता है। सेम इसी तरीके से आपका ESR यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट भी बढ़ जाता है। बॉडी में किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेशन होती है तो वो टेस्ट भी कर सकते हैं, ESR भी कर सकते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर्स भी कर सकते हैं। ये तब किया जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस को रूल आउट करने के लिए, यानी वो प्रॉब्लम तब नहीं है। और आपके जो जोड़ होते हैं वहाँ पे जो फ्लूइड होता है, पानी भरा होता है, उसको निकाल के उसका स्टडी कर लेते हैं। अगर उसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स मिलते हैं तो इसका मतलब ये गाउट है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं है। तो ऐसे ये जो 3 बीमारियां हैं, सोरियाटिक अर्थराइटिस यानी सोरियासिस में होने वाला जोड़ों में दर्द, गाउट जिसमें आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसमें आपका RA फैक्टर बढ़ जाता है, मिलती जुलती सी हैं, जोड़ों में डिफॉर्मिटी कर देती हैं, पर तीनों में हाँ थोड़ा बहुत अंतर है, और अंतर जरूरी है क्योंकि उसी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट। तो ये हमने बात करी यहाँ पे डायग्नोसिस की, जांच की। अब थोड़ा और हम अंतर की यहाँ पे बात कर लेते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में और सोरियाटिक अर्थराइटिस में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं, काफी सिमिलर हैं, तो इनका ट्रीटमेंट जानना भी बहुत जरूरी है। जहाँ तक बात है सोरियाटिक अर्थराइटिस की, वो सोरियासिस के पेशेंट में ही देखा जाएगा, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस किसी में भी हो सकता है। और जहाँ तक बात है सोरियाटिक अर्थराइटिस किसी भी एज ग्रुप, किसी भी जेंडर में हो जाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस महिलाओं में ज्यादातर देखा जाता है। और जैसा कि हमने बात करी सोरियासिस अर्थराइटिस में सोरियासिस एसोसिएटेड रहेगा, यानी आपको सोरियासिस का स्किन का प्रॉब्लम मिलेगा, जबकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ऐसा जरूरी नहीं है, और RA फैक्टर पॉजिटिव मिलेगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर। देखिए होम्योपैथी में सोरियासिस का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और अर्थराइटिस का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अब बात हो रही है यहाँ पे सोरियाटिक अर्थराइटिस की, तो कुछ ऐसी दवाइयां रहेंगी जो दोनों प्रॉब्लम में ही आपकी मदद करती हैं। तो और जो YouTube पे देख रहे हैं, सभी मेडिसिन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से मेडिसिन खरीद के आप अपना ट्रीटमेंट। आर्सेनिकम एल्बम आपने सुना होगा, स्किन के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन माना जाता है, और जोड़ों के लिए भी। आर्सेनिकम एल्बम में आपको बहुत ज्यादा बर्निंग होगी, बहुत ज्यादा, और गर्म अगर आप पानी से आप सिकाई करते हैं तो आपको राहत मिलती है। ऐसे केस में हम आर्सेनिकम एल्बम देते हैं। ये ड्रॉप फॉर्म में है, पीने का है, 1-1, 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले आप लगातार ले सकते हैं। देखिए दवा के नाम पे आप फोकस करिए, कंपनी आपके पास जो अवेलेबल है, आप जहां से भी देख रहे हैं वीडियो, जो कंपनी हो दवा के नाम पे फोकस करें। और अगर दवा आपको लिक्विड की बजाय गोलियों में, पिल्स में भी मिल जाती है तो आप पिल्स में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लिंक दिए हुए हैं, अपने केस के हिसाब से दवा खरीदें, जैसा आपका केस है उसके अकॉर्डिंग। कैलकेरिया काब, देखिए कैलकेरिया काब भी सोरियासिस में भी दिया जाता है और आर्थराइटिस में भी दिया जाता है। कैलकेरिया काब का इंडिकेशन है ओबेसिटी, यानी अगर पेशेंट्स, अगर आपका मोटापा है, उसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है और डाइजेशन यानी आपका पेट खराब रहता है, ऐसे अगर सिम्टम्स हैं और स्किन की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द हैं और साथ में सोरियासिस, तो ऐसे केस में आप कैलकेरिया काब लें 30 या 200 पाव में 1-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले और लगातार आप इसे यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रखा हुआ है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस एक ऐसा दवा है होम्योपैथी का जो बहुत ही फेमस है स्किन प्रॉब्लम के लिए, क्वाइट प्रिटी कॉमन स्किन की प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, लेदरी स्किन देखी जाती है ग्रेफाइटिस में, बहुत ज्यादा क्रैक्स देखे जाते हैं ग्रेफाइटिस, तो आप इस तरीके से ग्रेफाइटिस यूज कर सकते हैं। ग्रेफाइटिस का हमने ऑइंटमेंट क्रीम भी रखा हुआ है, तो अगर आपके पास क्रीम होता है तो क्रीम आप लगा सकते हैं जहां पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये ऑरल मेडिसिन है, 1-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इज पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम ही काफी इफेक्टिव मेडिसिन माना जाता है। आप अगर वैसलीन देखेंगे, पेट्रोलियम जेलीज देखेंगे तो लगाने के लिए भी यूज होता है पेट्रोलियम भी। पेट्रोलियम तब दिया जाता है जब आपके क्रैक्स हो जाते हैं, एड़ियों का फट जाना, सोरियासिस हो जाना और जोड़ों में भी दिक्कत, ऐसे केसेस में पेट्रोलियम बहुत अच्छा निकलता है। सेम वैसे ही लेना है, 1-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम। मेडिसिन इज सल्फर। सल्फर भी आपने सुना होगा, स्किन के लिए होम्योपैथी में फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन माना जाता है किसी भी, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है, काफी सिम्टम कवर अप करती है। तो आप सल्फर ले सकते हैं जब आपको बहुत किसी भी तरीके का स्किन प्रॉब्लम होता है, यानी ये ऑलमोस्ट स्पेसिफिक है, आप ले सकते हैं। सल्फर को कम लेना होता है, 1 या 2 ड्रॉप्स लेना है और फिर मेडिसिन रिपीट नहीं करना है, फिर इसके रेस्पॉन्स देखना है कि आपको रेस्पॉन्स कैसा मिलता है। यहाँ है हमने कुछ ऑयल भी यहाँ पे रखा हुआ है, ऑर्थोमूव मसाज ऑयल। देखिए होम्योपैथिक है और अगर आप इसमें देखेंगे तो काफी सारी मेडिसिन ही इसमें मिली हुई हैं। ये आपको जिन जोड़ों पे जहां पे दिक्कत है वहां पे आप लगा सकते हैं और इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होपफुली ये वीडियोस आपकी मदद कर सके, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कहीं से भी आपकी वीडियो से मदद हो रही है तो प्लीज वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। और वीडियो के लास्ट में भी हम अलग अलग वीडियोस की जानकारी के लिए वीडियोस के एंड स्क्रीन डालते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप उन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।